मुजफ्फरनगर में ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी ने एक बार फिर सामाजिक सेवा, मानवीय मूल्यों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता का परिचय देते हुए स्वर्गीय बाबू सोमांश प्रकाश की स्मृति में मिर्च मसाला रेस्टोरेंट में एक भव्य प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का कुशल संचालन निगार मैडम ने किया। पूर्व नगर पालिका चेयरमैन अतिथि के रूप में रहे पंकज अग्रवाल, एडवोकेट मनीष गुप्ता आदि। संस्था सचिव एम शाहवेज ने ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी के उद्देश्य स्वर्गीय बाबू सोमांश प्रकाश के समाज सेवा प्रेरक जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को सोमांश प्रकाश स्मृति सम्मान से नवाजा गया। वहीं निस्वार्थ समाज सेवा आचार्य होतीलाल शर्मा, शालू सैनी लावारिस शवों का अंतिम संस्कार, जीनत चौधरी महिला सशक्तिकरण, भारत सिंघल और सैयद मोहम्मद अनस वंचित बच्चों की शिक्षा, मोहम्मद शहजाद उर्दू भाषा का उत्थान, आशु राणा पशु कल्याण, उस्मान मेहंदी महिलाओं के अधिकार और लड़कियों की शिक्षा शामिल रहे। शिक्षा और सहायता के लिए पहल। जी हां, संस्था अध्यक्ष डॉक्टर नजमुल हसन जैदी ने अनुषा पुत्र इनाम अलाही को 1 वर्ष की छात्रवृत्ति और खुजेड़ा निवासी आरिफ को बैटरी साइकिल भेंट की, जिससे शिक्षा और गतिशीलता के क्षेत्र में जरूरतमंदों का सहयोग करने का संदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त यूपी बोर्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सोमांश प्रकाश मेधावी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मानित स्कूलों में होली चाइल्ड पब्लिक इंटर कॉलेज जडोदा, MDS विद्या मंदिर मंसूरपुर, यूनिक इंटर कॉलेज खामपुर, नवाब अजमत गर्ल्स इंटर कॉलेज चिल्ड्रन, हैप्पी होम मौलाना मोहम्मद अली जोहर हाई स्कूल, गाइड्स ग्रेस इंटर कॉलेज, इस्लामी इंटर कॉलेज, जैनबिया गर्ल्स इंटर कॉलेज शामिल रहे। ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी का प्रयास समाज में शिक्षा, समानता और सेवा की भावना को बढ़ावा देने का एक अनुकरणीय उदाहरण है। डॉक्टर नजमुल हसन जैदी के नेतृत्व में संस्था ने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में जो पहल की है वो समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वहीं कार्यक्रम में अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। अंत में फैजुर रहमान ने सभी अतिथियों सहयोगियों का हृदय से आभार जताया। साबरा शेख, नुसरत कमाल, मोहम्मद फैजल, सैफी, फरीद के विशेष योगदान ने इस कार्यक्रम को यादगार सफल बनाया। ये संस्था सही मायनों में समाज के लिए एक दीपक की तरह है जो अपने कार्य से हर ओर रोशनी फैला रही है। आज ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें एक विकलांग व्यक्ति को जो 90% विकलांग है और ट्राइसाइकिल के लिए वो इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए काफी धक्के खा चुका था, उसे कहीं से नहीं मिली। इस सोसाइटी ने पैसे इकट्ठे कर उसे ये साइकिल ट्राइसाइकिल दी है। इसके अलावा जो मेधावी छात्र हैं उनका सम्मान किया गया और इसके अलावा और भी कई सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं उनका भी सम्मान यहाँ किया गया। इसका उद्देश्य तो यही है कि जो मेधावी छात्र हैं उन्हें सम्मान मिले और लोगों को लगे कि भाई हमें भी अच्छे नंबर लाने हैं, हमें भी आगे बढ़ना है। जो समाज सेवी हैं उन लोगों को भी एक उत्साहवर्धन भी हो कि हाँ भाई हमें और ऐसे काम करने हैं और लोगों को भी प्रेरणा मिले। इसका मेन उद्देश्य यही है और समाज के लिए जो भी अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हैं, शाहवेज भाई हैं वो काफी करते हैं, मैं इनके साथ काफी टाइम से जुड़ा हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम इन्होंने किया और बहुत अच्छे मन से किया सब लोगों ने। निगार अहमद है और आज हमने ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये प्रोग्राम यहाँ पर अरेंज किया है, जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स को सम्मानित किया है और इसके साथ साथ आरिफ साहब को ट्राइसाइकिल हमने गिफ्ट की है अपनी संस्था की तरफ से, क्योंकि वो अपनी जो बेसिक उनके पास साइकिल थी उससे बहुत परेशान थे। और उसके साथ साथ ये भी किया है कि जो बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म किया है अपने एकेडमिक्स में, तो उनको हमने स्कॉलरशिप अनाउंसमेंट्स की हैं। ठीक है, उसके लिए उनका 1 साल का खर्च जो है वो संस्था उठाएगी और यही आज का हमारा प्रोग्राम है। जी, कौन है इसमें डॉक्टर जैदी साहब हैं, पंकज अग्रवाल साहब हैं, मनीष गुप्ता एडवोकेट हैं, ये सब हमारे चीफ गेस्ट रहे। मेरा नाम मोहम्मद शावेज है और मैं सचिव हूँ ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी। ये हमारे यूपी बोर्ड के जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं और विद्यालय वार जो बच्चे हैं उनको बच्चों को हमने अवार्डेड किया है। साथ ही बाबू सोमांश प्रकाश की स्मृति में आज हमने जो सम्मानित हमारे समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं उन लोगों का सम्मान किया और साथ ही एक व्यक्ति जो जट खुजेड़ा आपका खुजेड़ा गांव है आपका जानसठ पे,
वो बेचारा 2 साल से ई ट्राई साइकिल के लिए बहुत दर दर भटक रहा था। उसको हमने बाबू सोमांश प्रकाश जी के नाम से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज उसको ई ट्राई साइकिल हमने उपलब्ध कराई। साथ ही बाबू सोमांश प्रकाश जी के नाम से एक बच्ची को हमने गोद लिया है, जिसकी पूरे साल की हम फीस जमा करके उसको शैक्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करें। और इसके अलावा कितने बच्चों को सम्मानित किया है? यहाँ पर हमारे जो है 50 बच्चों को सम्मानित किया गया है, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हैं और हमारे कॉलेज टॉपर। मेरा नाम आरिफ है जी, मैं गांव खुलेड़ा का रहने वाला हूँ। आज आपको एक ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आपकी ट्राइसाइकिल मिली है, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं गर्मी में बहुत परेशान था, 2-3 साल हो गए। अगर कहीं जाते हैं सरकार के पास कैंप लगता है तो वहाँ से बहुत उदास आना पड़ता था। वहाँ पे कह देते कि आपके नाम पे तो इशू हो गई, मिल गई है, तो इसी तरह धक्के खा के आना पड़ता था, तो हमें कहीं से नहीं मिल पाई। जब हम बिल्कुल आपके नाम से रजिस्ट्रेशन हो जाता मगर आपको नहीं मिल जी मेरे नाम पे आ गई, लेकिन वो किसी और को दे दी गई। वहाँ पे हम पहुँचते हैं तो कह देते हैं कि आपके नाम पे कोई नहीं आई, तो फिर जब चेक करते हैं नेट पे तो पता लगता है कि आपके नाम पे आई थी, वो किसी और को दी गई है। तो फिर हम सरकार से नाउम्मीद होके जब हम बहुत थक गए तो फिर जवल भाई ने पता नहीं किस तरीके से कहाँ से देख के इन्होंने ये संस्था द्वारा ये काम करा कि आज हमें ट्राईसाइकिल की चाबी मेरे पास मिल चुकी है, वो मुझे मिल गई है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी के बारे में? मुझे बहुत बहुत इसका शुक्रिया है। जी अपना? मेरा नाम जियाउल हक है, मैं गांव खुलेड़ा का रहने वाला हूं। देखिए हम काफ़ी दिनों से परेशान थे एक साइकिल के लिए। आज बहुत बहुत शुक्रिया ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी का कि उसने हमको एक ट्राई साइकिल आरिफ भाई को दी है। और जितने भी मैं तारीफ करूं ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी की, बहुत कम है, क्योंकि सरकारी तंत्र से हम निराश हो गए थे, जगह जगह हमको निराशा हाथ लगी थी। और इस संस्था ने वो कर दिखाया जो सरकार नहीं कर पाई। बहुत बहुत शुक्रिया। समय से आप लगातार कोशिश करें, आप पता लगाया कि आपने रजिस्ट्रेशन भी कराया था, आपको ट्राइसाइकिल मिली, आपके नाम से मिली थी, लेकिन नहीं मिल पाई। जी जी, रजिस्ट्रेशन 2019 में हो चुका था, लेकिन जैसे कैंप कहीं लगता था तो आरिफ भाई जाते थे, क्योंकि 90% डिसेबिलिटी ले वहाँ से इनको इनकार कर दिया जाता था कि हाँ इस बार नहीं है, अगले स्टॉक में आ जाएगी, अगली बार लेना, ऐसे इनको बोला जाता था। तो इसलिए निराशा ही हाथ लगती थी हर जगह से। तो आपने कैसे संपर्क किया सोसाइटी से? मैंने एक दिन मैं जब सब चारों तरफ से निराश हो चुका तो मैंने गूगल किया, गूगल पे ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी सामने आई और उसी दौरान मेरा सावेज भाई से संपर्क हुआ। और सावेज भाई का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं, मैं अल्फाज में शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकता। जब मेरी सावेज भाई से रात को 10:30-11 बजे के आसपास बात हुई, मुझे उसी वक्त लगा कि अब इंशाल्लाह साइकिल मिल जाएगी, और आज वो दिन आ गया कि साइकिल हमको मिल गई। जिस व्यक्ति को ये ट्राइसाइकिल मिली है, उनके पारिवारिक स्थिति देखी जाए तो कैसी है? उनकी पारिवारिक स्थिति देखिए बहुत दयनीय है। अगर स्थिति ठीक होती तो अपने पैसे से काफी दिनों पहले खरीद चुके होते।